नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 4 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट के मॉड्यूल 1 से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है आपका सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस यानी तनाव के लक्षण। और स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आपको थंबनेल में सेशन 23-27 मेंशन दिखेगा, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये सिर्फ सेशन 23-27 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आप भविष्य में आने वाले सेशन 24-28, 25-29, 26-30 सेशन से भी देख रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी सेमेस्टर 4 सेशन 23-27 वालों के लिए है। तो यदि आप भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं, FIUGP किसी भी सेशन से देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट के मॉड्यूल 1 में जो पहला टॉपिक है वह है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। इसे हम लोग देखेंगे यानी तनाव के लक्षण को देखेंगे। और स्टूडेंट, यदि आपको सिलेबस नहीं मालूम है अभी तक, तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेबस को डिटेल में देखा था, तो आप प्लेलिस्ट में सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं। यदि इसी वीडियो में हम सिलेबस बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 1 का जो पहला टॉपिक है आपका सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, इसे देखेंगे। सबसे पहले आप समझिए स्ट्रेस होता क्या है। इस टॉपिक में तो हम लोग पढ़ेंगे ही कि तनाव के लक्षण क्या है, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तनाव क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस में। स्टूडेंट्स, तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब यह हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारी पढ़ाई, काम, रिश्तों और सेहत सबको प्रभावित करने लगता है। इसलिए सबसे पहला कदम है तनाव के लक्षणों को पहचानना। किस प्रकार से पहचान सकते हैं और तनाव के कितने लक्षण होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम विस्तार से समझेंगे कि तनाव किस तरह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर असर डालते हैं, शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता, जिसे हम लोग कॉग्निटिव लेवल बोलते हैं, उस पर ये इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही हमारे व्यवहार और सामाजिक रिश्तों पर तनाव किस तरह दिखता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे तो किस तरह गंभीर बीमारियों और रिश्तों में दूरियां का कारण बन सकता है। यानी कि इस टॉपिक में हम तनाव के लक्षण को 4 स्तरों पर और दीर्घकालिक असर के साथ समझेंगे, ताकि हमें यह साफ हो जाए कि हमें सतर्क होना चाहिए और कब मदद लेनी चाहिए काउंसलर से। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद हम इसी टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी देखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और आखिर तक जरूर देखना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट PDF पर, जहां हम लोग समझेंगे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। अपने सेमेस्टर 2 में स्ट्रेस के बारे में तो सारी चीजें पढ़ ही लिए होंगे। इसमें हम लोग सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने आपको सिलेबस सारी चीजें करवा दिए थे, सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ने, लेकिन चलिए इसमें भी हम आपको सिलेबस दिखाई देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और सिलेबस आपको DMS सॉल्यूशन के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो जाइए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मॉड्यूल 1 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो आइए हम लोग सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस को पढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या बोलता है, तनाव के लक्षण क्या क्या है, इसके बारे में। लेकिन तनाव के लक्षण में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग तनाव को समझेंगे। हालांकि आप तनाव समझ जानते ही होंगे, क्योंकि तनाव में तो सबको ही रहते हैं, लेकिन इसको आप परिभाषित किस प्रकार से कीजिएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है। सामान्य हिस्सा इसलिए है क्योंकि हर कोई अपने आए दिन में तनाव में होते ही है। मतलब किसी को एग्जाम का टेंशन है, तो कोई पढ़ नहीं रहे हैं तो उसका टेंशन है, और हर किसी को कुछ ना कुछ चीज का तनाव है। तो वही है कि तनाव एक जीवन का सामान्य हिस्सा है, लेकिन जब यह ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगता है। कहा जाता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तनाव बशर्ते जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, सबको तनाव में रहते हैं, लेकिन यही तनाव जब यह ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य को यह नुकसान पहुंचाने लगता है। तनाव को समझने का पहला कदम है उसके लक्षणों, मतलब उसके सिम्टम्स को समझना कि आप तनाव में हैं कि नहीं है। आप कैसे, आप बोलिए को पूछ दे कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप बोल दीजिएगा कि नहीं, स्ट्रेस कहाँ ले रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस आप ले रहे हैं कि नहीं आपके सिम्टम्स में दिख जाएंगे, आपके लक्षणों में दिख जाएंगे। तो वही है कि तनाव को समझने का पहला कदम है उसके लक्षणों को पहचानना।
आप लक्षण को पहचानिएगा किस प्रकार इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। तनाव के लक्षण विभिन्न स्तरों पर दिखाई देते हैं, जैसे कि मानसिक हो गया, आपका भावनात्मक हो गया, शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया और व्यवहारिका हो गया। ये क्या क्या है और इसमें क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्या हमने देखा कि तनाव के लक्षण विभिन्न स्तरों पर दिखाई देते हैं, जैसे कि मानसिक स्तर पर दिखाई दे सकते हैं, भावनात्मक स्तर पर दिखाई दे सकते हैं, या फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिका स्तर पर ये दिखाई दे सकते हैं। आइए हम लोग एक एक करके सारे लक्षणों को देखते हैं, इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। और इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जितने भी प्रश्न आए थे डायरेक्ट पीडीएफ से एज इट इज आए थे, मतलब शुरू के टॉपिक्स उठा के दे दिए गए हैं, फिर उसके नीचे का इसी प्रकार से। देखिए, मानसिक लक्षण क्या है। तनाव सबसे पहले व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर असर डालता है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि तनाव में है तो सबसे पहले उसके माइंड पर ही एक बर्डन क्रिएट होता है। तो वही है कि तनाव सबसे पहले व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर वह असर डालता है। अत्यधिक चिंता हो गया, डर हो गया और घबराहट इसका प्रमुख संकेत है। जैसे आप बोलिए कि तनाव में नहीं है, कहाँ तनाव में है, लेकिन ये जो आपके लक्षण है, अत्यधिक चिंता लेना, कोई भी चीज में डरना और घबराहट, इसका एक प्रमुख संकेत है तनाव का। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगता है और गुस्सा ज्यादा आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वे तनाव के लक्षण हैं। क्या है कि तनाव सबसे पहले व्यक्ति के किस स्तर पर असर डालती है, तो सबसे पहले मानसिक और भावनात्मक स्तर पर यह असर डालती है। और ये अत्यधिक चिंता करने से, अत्यधिक डरने से और अत्यधिक घबराहट के कारण ये सारी चीजें होती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगता है और गुस्सा ज्यादा आता है। एकाग्रता की कमी होती है, बार बार ध्यान भटकना और निर्णय लेने में कठिनाइयां भी इसी श्रेणी में आते हैं। देखिए, जैसे अब जब भी तनाव रहिएगा तो कोई भी छोटा सा चीज भी आपको कोई बोलेगा तो आप चिढ़ जाइएगा एकदम, और गुस्सा सबसे ज्यादा होगा आपको। और जब तनाव में रहिएगा तो जो एकाग्रता है वह कम होने लगेगी, बार बार आपका ध्यान भटकेगा। मान लीजिए कि अभी आप तनाव में हैं और अभी हम आपको ये बता रहे हैं, तो हो सकता है कि बस आपका जो है ये यूट्यूब में बस आपका वीडियो चल रहा हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और हो, तो आप कहीं ना कहीं तनाव में हैं, आपका एकाग्रता यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो यही सारी चीजें हैं। तो एकाग्रता की कमी, बार बार ध्यान भटकना, वैसे फिर आपका ध्यान भटका होगा, हो सकता है निर्णय लेने में कठिनाइयां और भी इसी श्रेणी में आते हैं। कई बार व्यक्ति नकारात्मक सोचने लगता है और उसे उदासी या निराशा घेर लेती है। और कई बार व्यक्ति क्या होता है कि वो चीज़ नेगेटिव है भी नहीं, लेकिन उसके बारे में वो इतना सोचेगा, बोले कि नहीं ये तो मतलब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब है कि जो चीज़ वो मतलब कल्पना में ही जीने लगता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्यों इतना ये करना। आप पॉजिटिव सोचिए, कल भी अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा और एग्जाम में भी अच्छा होगा यदि पढ़ के जाइएगा तो वही सारी चीजें हैं कि कई बार व्यक्ति नकारात्मक सोचने लगता है और उसे उदासी या निराशा घेर लेती है। आत्मविश्वास की कमी, असफलता का डर और भ्रमित होने की प्रवृत्ति भी मानसिक लक्षणों में शामिल होते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है कि आत्मविश्वास की कमी, यदि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, असफलता का डर है और भ्रमित होने की प्रवृत्ति है, मतलब कि आप कोई भी चीज में भ्रमित हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें मानसिक लक्षणों में शामिल होते हैं। क्या है? आत्मविश्वास की कमी। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, असफल होने का डर है और भ्रमित होने की प्रवृत्ति में आप में है, तो ये सारी चीजें जो है वो मानसिक लक्षणों में शामिल होते हैं। तो आपने ये समझा, क्या समझा कि तनाव सबसे पहले व्यक्ति की किस स्तर पर असर डालता है, तो सबसे पहले मानसिक और भावनात्मक स्तर पर यह असर डालता है। ठीक है, अत्यधिक चिंता करने से, अत्यधिक डरने से और अत्यधिक घबराहट इसका प्रमुख संकेत हो सकते हैं। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगता है तनाव के कारण और गुस्सा ज्यादा आता है जब आदमी तनाव में हो। जैसे मान लीजिए कि अभी आप तनाव में है, मान लीजिए कि रूम पार्टनर से तनाव में है, तो रूम पार्टनर आपको कुछ यदि बोल देगा तो आप एकदम गुस्सा जाइएगा उस पर। तो यही सारी चीजें हैं। एकाग्रता की कमी, यदि आप पढ़ने बैठे हैं, आपको तनाव में है आप, तो आप पढ़ाई में मन लगा ही नहीं सकते, बार बार आपका ध्यान भटकेगा और कोई भी चीज में आप निर्णय लेने में एकदम लेट लगाएंगे, कठिनाई से मतलब अच्छे से आप निर्णय नहीं ले पाइएगा। कठिनाइयों भी इसी श्रेणी में आते हैं और निर्णय लेने में कठिनाई भी इसी श्रेणी में आते हैं। कहने मतलब कि कोई भी चीज में आप निर्णय अच्छा से नहीं ले पाते तो कहीं ना कहीं आप तनाव में हैं, कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो फ्री नहीं है। कई
बार व्यक्ति नकारात्मक सोचने लगता है और उसे उदासी या निराशा घेर लेती है। जैसे क्या होता है कि बहुत कोई भी सेमेस्टर 3 का एग्जाम दिए होंगे, भले उनका एग्जाम अच्छा गया होगा, लेकिन दोस्त लोग के पास क्या बोल रहे होंगे कि मेरा सेमेस्टर 3 का एग्जाम अच्छा नहीं गया, फेल हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं कि वो नकारात्मक सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो तनाव में है। तो वही है कि कई बार व्यक्ति नकारात्मक सोचने लगता है और उसे उदासी या निराशा घेर लेती है। आत्मविश्वास की कमी, कभी कभी क्या होता है कि वे आंसर को एकदम सही लिखे हैं, लेकिन क्या होता है उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होता है कि नहीं मेरा आंसर सर काट देंगे, सही नहीं है। तो वही कि आत्मविश्वास की कमी भी आपको तनाव में डाल सकती है। या फिर आप पढ़ते नहीं हैं तो असफलता का डर भी आपको तनाव में डाल सकती है, और भ्रमित होने की प्रवृत्ति है तो भी आपको ये तनाव में डाल सकती है, और ऐसे तनाव मानसिक लक्षणों में ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो है वह है आपका शारीरिक लक्षण, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल सिम्टम्स। आइए इसे देखते हैं। इसके बाद ये देखने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग घबराइए मत। और स्टूडेंट इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको डीएमएस सॉल्यूशन के एप्लीकेशन में और हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे एप्लीकेशन डीएमएस सॉल्यूशन को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको एक कंप्लीट पीडीएफ, सिलेबस, सारी चीजें आपको वहां पर दी गई है। तो आइए बात करते हैं हम लोग शारीरिक लक्षण के बारे में। तनाव का असर शरीर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए क्या है, तनाव का जो लक्षण है वह तो मानसिक रूप में तो दिखाई देता ही है, जैसे कि अभी हमने देखा, और तनाव का जो असर है वह शरीर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बार बार सिर दर्द होना, थकान महसूस होना और नींद की समस्या सबसे आम शारीरिक लक्षण है। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि जब ये लेक्चर देख रहे हो तो सिर दर्द दे रहा हो, या फिर वो थके हुए हो, सो के वीडियो देख रहे हो, तो ये जो है कहीं ना कहीं आप तनाव में है, कोई चीज और सोच रहे हैं, बस अभी आपका एग्जाम है या फिर एग्जाम आने वाला है तो बस लगा के आप छोड़ दिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। तनाव वो हो सकता है कि एग्जाम टाइम देख रहे हैं तो एग्जाम का तनाव हो, लेकिन आप इसे अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा भी तनाव मत लीजिए। तनाव का असर शरीर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बार बार सिर दर्द होता है, थकान महसूस होता है और नींद की समस्याएं सबसे आम शारीरिक लक्षण हैं। नींद ना आना या फिर नींद टूटना या बहुत ज्यादा नींद आना, यह सब तनाव के परिणाम है। दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना और मांसपेशियों में दर्द भी इसमें शामिल है। इसके अलावा पेट की समस्या जैसे कब्ज, दस्त या गैस की शिकायत अक्सर तनावग्रस्त व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। तो हमने शारीरिक लक्षण में क्या क्या देखे हैं स्टूडेंट्स, कि तनाव का असर शरीर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किस प्रकार से दिखाई देता है? बार बार सिर दर्द होना, कोई भी चीज में आप थकान महसूस करते हैं, और नींद की समस्याएं सबसे आम शारीरिक लक्षण होते हैं। नींद ना आना, नींद टूटना या बहुत ज्यादा नींद आना, यह सब तनाव के परिणाम है। दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना और मांसपेशियों में दर्द भी इसमें शामिल है। इसके अलावा पेट की समस्या जैसे कब्ज हो गया, दस्त हो गया या गैस की शिकायत अक्सर तनावग्रस्त व्यक्ति में दिखी जाती है। भूख में बदलाव, बार बार आप बीमार पड़ना और प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना भी तनाव के शारीरिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरा जो लक्षण है वह है संज्ञानात्मक लक्षण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। ये आपके दिमाग पर भी भरपूर जोर डालता है कि आप कोई भी चीज में एकाग्रता नहीं कर पाए, कोई चीज को याद नहीं कर पाए, ये सारी चीजें। संज्ञानात्मक लक्षण तनाव का असर हमारी सोचने समझने की क्षमता पर दिखाते हैं। व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और वह चीजों को जल्दी भूलने लगता है। यदि आपको भी भूलने की बीमारी है तो कहीं ना कहीं आप तनाव ले रहे हैं, कोई चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तनाव हर किसी के जीवन में है, लेकिन आप ज्यादा सोचिएगा तो थोड़े ना ठीक होगा। उसका सॉल्यूशन निकालिए और उस चीज से उभरिए। तो ज्यादा हम लोग इधर उधर का बात नहीं करते हैं ना, तो फिर आप लोग बोलिएगा सर टू द पॉइंट बढ़ाइए। तो चलिए ठीक है, वही करते हैं। संज्ञानात्मक लक्षण क्या है? संज्ञानात्मक लक्षण तनाव का असर हमारी सोचने समझने की क्षमता पर दिखाते हैं। व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और वह चीजों को जल्दी भूलने लगता है। तो यदि आप कोई भी चीजों को जल्दी भूल रहे हैं, आपका स्मरण शक्ति कम हो रहा है, तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपको तनाव का संज्ञानात्मक लक्षण आप में दिख रहा है। निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और दिमाग बार बार भ्रमित रहता है। कभी आप ये कीजिएगा, कभी वो कीजिएगा, तो आपका दिमाग ये स्थिति में आपका भ्रमित होता है। नकारात्मक सोच बढ़ने लगती है और व्यक्ति हर स्थिति का केवल नकारात्मक पक्ष देखने लगता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि कोई अच्छा चीज भी है तो उसमें आप नकारात्मक सोच ही सोचते हैं।
और व्यक्ति हर स्थिति का केवल नकारात्मक पक्ष और या फिर बोल सकते हैं कि नकारात्मक पहलू ही देखता है। लंबे समय तक तनाव रहने पर रचनात्मकता और नई सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। देखिए कितनी मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि आप लंबे समय तक तनाव पर हैं तो ये आपकी क्रिएटिविटी को और नई सोचने की क्षमता को है वो पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इसके बाद चौथा जो है वह है आपका व्यवहारिक लक्षण, बिहेवियरल सिम्टम्स। ये भी काफी जरूरी है, ये भी देखा जाता है तनाव के लक्षण में। तनाव व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक संबंधों पर भी गहरा असर डालता है। देखिए क्या है कि जो तनाव है स्टूडेंट्स, तो तनाव व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों पर भी गहरा असर डालता है। तनावग्रस्त व्यक्ति जरूरी कामों को बार बार टालने लगता है। देखिए क्या है कि यदि आप तनाव में हैं तो क्या कीजिएगा, अभी आपको मान लीजिए कि अभी कोई और चीज पढ़ना है या फिर कहीं आपको जाना है, तो क्या कीजिएगा तनाव के कारण या फिर थकान के कारण आप उस काम को टालने लगते हैं। तो वही है कि तनाव व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक संबंधों पर भी गहरा असर डालता है। तनावग्रस्त व्यक्ति गहरी कामों को बार बार टालने लगता है, और जो तनावग्रस्त व्यक्ति होते हैं वह गहरी कामों को मतलब जरूरी कामों को वो बार बार टालने लगते हैं और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, और उसका कार्य करने की जो क्षमता है वह घट जाती है। क्यों? क्योंकि वो तनाव में है, जिसके कारण उनका व्यवहारिक और सामाजिक संबंधों पर भी इसका गहरा असर दिखता है और वे कई जरूरी कामों को भी वो टालने लगते हैं। आप आसपास अपने दोस्त को या फिर किन्हीं न किन्हीं को देखे ही होंगे कि वो तनाव के कारण या फिर आलस के कारण वे जरूरी कामों को एकदम टाले पर टाले जा रहे हैं। वह समाज और परिवार से दूरी बनाने लगता है और अकेले रहना पसंद करता है। और क्या करते हैं जो तनाव में रहते हैं वो तो ये तो क्या करेंगे कि वो समाज और परिवार से दूरी बनाने लगते हैं और वे अकेले रहने लगते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता और जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही भी इसमें शामिल है। और स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस लक्षण में व्यक्तिगत स्वच्छता और जिम्मेदारियां के प्रति लापरवाही, मतलब कि व्यक्तिगत स्वच्छता समझ रहे हैं, और जिम्मेदारियों की जो भी उसकी जिम्मेदारी है उसके प्रति वो लापरवाही करने लगता है, इसमें शामिल है। कई लोग तनाव को कम करने के लिए शराब, सिगरेट या अन्य नशे का सहारा लेने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। मान लीजिए कि आप तनाव में है ही तो सिगरेट पी के नशा करके क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो यदि ऐसे लक्षण हैं तो इन्हें कृपया रोक लें, नहीं तो बाद में आपको ये काफी दिक्कत कर सकती है। क्या है कि कई लोग तनाव को दूर करने के लिए, तनाव तो खैर आपको दूर होगा नहीं, शराब पी लीजिए या सिगरेट पी लीजिए, हालांकि कुछ देर के लिए बोल सकते हैं, बाकी ये दूर नहीं हो सकती। तो उसका आप सॉल्यूशन निकालिए, ना कि आप शराब पीने बैठ जाएं, सिगरेट पीने बैठ जाएं, कहीं घूमने निकल जाएं। घूमने निकलना ठीक है, चलिए माइंड फ्रेश होगा, लेकिन शराब वगैरह तनाव को कम करने के लिए सब कतई ना करें। कई लोग तनाव को कम करने के लिए शराब, सिगरेट या अन्य नशे का सहारा लेने लगते हैं। आप कई बार सुने होंगे दोस्त से या फिर किन्हीं से कि भाई क्यों पी रहे हो, तो बोलेगा भाई बहुत टेंशन है इसलिए पी रहे हैं, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है सबका। खाने पीने की आदतों में भी बदलाव आता है, जैसे जरूरत से ज्यादा खाना या बिल्कुल ना खाना। इसी तरह व्यक्ति झगड़ालू हो सकता है। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति यदि तनाव में है उनको अच्छा चीज भी बोल दो, भाई लगा कर भी बात करो, किसी तो पूरा खड़ूस जैसा बात करने लगेगा। तो वही सारी चीजें हैं कि इसी तरह व्यक्ति झगड़ालू हो सकता है और मोबाइल या सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग करने लगता है ताकि वास्तविक समस्याओं से बच सके। बाकी इससे कुछ होगा नहीं, आप सिगरेट पी लीजिए चाहे मोबाइल चला लीजिए, बाकी जो प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व आउट करना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट दीर्घकालिक लक्षण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले सकता है। देखिए क्या है कि यदि आप तनाव लंबे समय तक ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, या एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रूप ले सकता है। मानसिक स्तर पर आप डिप्रेशन पे जा सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, और या फिर आपको पैनिक अटैक विकसित हो सकते हैं। शारीरिक स्तर पर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियां सामने आ सकती है। सामाजिक स्तर पर रिश्तों में दूरी, परिवार से अलगाव और काम या पढ़ाई पर मन ना लगना भी इन्हीं लक्षणों में दिखाई देते हैं। दीर्घकालिक लक्षण क्या है कि यदि तनाव लंबे समय तक है तो व्यक्ति को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं हो सकती है। मानसिक स्तर पर वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी पे जा सकते हैं, या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक विकसित उसके अंदर हो सकते हैं। शारीरिक स्तर पर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उनको हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और सामाजिक स्तर पर देखिए, शारीरिक स्तर पर उन्हें क्या हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है उन्हें, या फिर हार्ट डिजीज
और डायबिटीज जैसी बीमारियां सामने आ सकती है। सामाजिक स्तर पर रिश्तों में दूरी, परिवार से अलगाव और काम या पढ़ाई में मन ना लगना, ये सारी चीजें हो सकती है। इसके बाद इस प्रकार दीर्घकालिक तनाव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। तो ये सारी चीजें हमने देखें, आइए एक निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। और स्टूडेंट, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, तो जितने भी चीजें हम यहाँ पे बताएं सारी चीजें आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और कई बार ये सारी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर कोई भी चीज का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़े होते हैं ये सारी चीजें पूछ लेती है। तो इसे आप अच्छे से पढ़िए, यूनिवर्सिटी में भी आपका काम देगा, यूनिवर्सिटी के लेवल के लिए तो ये है ही, और इसके अलावा भी कई बार इसे बाहर के एग्जाम में भी पूछा जाता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि सिलेबस है तो। तनाव के लक्षण कई स्तरों पर दिखाई देते हैं और यह मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहारिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यदि समय रहते इन लक्षणों को पहचाना जाए तो तनाव प्रबंधन संभव है। देखिए क्या है कि तनाव के लक्षण कई स्तरों पर दिखाई देते हैं, जैसे हमने देखा मानसिक स्तर देखा, शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहारिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यदि समय रहते इन लक्षणों को पहचाना जाए तो तनाव प्रबंधन संभव है। योग, ध्यान, व्यायाम, समय प्रबंधन और काउंसलिंग जैसे उपाय इन लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। देखिए क्या है, यदि आप तनाव में हैं तो इसका प्रबंधन है कि आप योग कीजिए, ध्यान लगाइए, व्यायाम कीजिए या फिर समय प्रबंधन, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यदि आपका अच्छे से नहीं है तो आप हमेशा तनाव में जाइएगा। अब भले सुबह जल्दी उठिए लेकिन आपके पास कोई एक प्लान नहीं है कि क्या करना है कि नहीं, तो आपका समय बस व्यर्थ होगा। तो सबसे जरूरी है कि तनाव में यदि आप रहते हैं तो सबसे पहले समय प्रबंधन कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, और यदि और भी बहुत ज्यादा है तो आप काउंसलिंग जैसे उपाय इन लक्षणों को कम करने के लिए कर सकते हैं। काउंसलर मतलब कि यदि आप कोई काउंसलर से मिल सकते हैं और उनसे आप बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे दिक्कत है। इसलिए तनाव के शुरुआती लक्षणों को पहचानना और उनका सही प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। तो हमने देखा कि तनाव क्या है, तनाव के लक्षण क्या है, ये सारी चीजें। तो आइए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आता है। यहाँ पर हमने कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो शॉर्ट आंसर में भी दिए गए हैं और उसी में लॉन्ग में भी दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा बढ़ा के दिए गए हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि तनाव को परिभाषित कीजिए। तनाव है क्या? जो आप इतने तनाव लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि तनाव को चलिए परिभाषित कीजिए, किस प्रकार कीजिएगा। तनाव क्या है? तनाव कुछ नहीं है, तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति है जब किसी व्यक्ति पर काम, जिम्मेदारियां अब फिर परिस्थितियों उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ डालती है। तो इस स्थिति में व्यक्ति के मन और शरीर पर दबाव महसूस होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तनाव वह अवस्था है जिससे में व्यक्ति असामान्य परिस्थितियों का सामना करते हुए बेचैनी, चिंता और असहजता महसूस करता है। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं फिर से। तनाव क्या है? तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति है जब किसी व्यक्ति पर काम, जिम्मेदारियां या परिस्थितियों के चलती आता है। देखिए तनाव हम लोग को कब आता है? जैसे मान लीजिए कि एग्जाम का लोड आ गया तब आएगा, या फिर घर में कोई दिक्कत है तब आएगा, या फिर कुछ हो गया तो आएगा, या फिर कुछ भूल गया, कुछ चोरी हो गया तब आएगा। तो वही कि तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति है जब किसी व्यक्ति पर काम के वजह से, हो सकता है कोई जिम्मेदारी के वजह से या फिर कोई परिस्थिति के वजह से क्रिएट होती है, तो उसकी क्षमता से वह ज्यादा हो जाती है। तो इस टाइम व्यक्ति के अंदर एक दबाव महसूस होता है और वही दबाव आपका तनाव होता है। तनाव क्या होता है? तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति पर काम करने, जिम्मेदारियां का या फिर किसी परिस्थितियां उसकी क्षमता से, कहने मतलब कि मेरी क्षमता मान लीजिए कि 2 पेज रीडिंग करने का है और हमको बोल दिया जाए कि अब 10 पेज रीडिंग कीजिए, तो क्या होगा कि ये मेरी क्षमता से ज्यादा हो गया, तो हम कहीं ना कहीं तनाव ले लेंगे। तो वही है कि तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति पर काम, जिम्मेदारियां या परिस्थितियां उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ डालती है। इस स्थिति में व्यक्ति के मन और शरीर पर दबाव महसूस होता है। और इस स्थिति में क्या होता है? व्यक्ति के मन में और शरीर पर दबाव महसूस होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तनाव वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असामान्य परिस्थितियों का सामना करते हुए बेचैनी, चिंता और असहजता महसूस करता है। कुछ सरल उदाहरण दिए गए हैं, जैसे देखिए अगर किसी छात्र पर परीक्षा की तैयारी का बहुत दबाव है और वह सोच रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो उसे तनाव महसूस होगा। जैसे होता है ना कि 3 मेजर पेपर है सेमेस्टर 4 में, कहाँ से तैयारी करें कुछ पता नहीं है, तो आपको
तनाव हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, तनाव नहीं लीजिएगा, आप DMS सॉल्यूशन ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया गया है। तो बार बार हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो आपको DMS सॉल्यूशन ऐप इंस्टॉल करना चाहिए। वहाँ पर आपके सेमेस्टर के सभी स्टडी मटेरियल वहाँ पे दिए गए हैं। अगर किसी कर्मचारी पर समय पर काम पूरा करने का दबाव है और वह बार बार घबराता है तो यह तनाव की स्थिति है। आइए इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सरल परिभाषा, जब बाहरी दबाव व्यक्ति की सहन शक्ति से अधिक हो जाता है और वह मानसिक व शारीरिक असंतुलन महसूस करता है तो उसे हम तनाव कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा में लिखा है, देखिए क्या है कि जब बाहरी दबाव, जब एग्जाम का टेंशन व्यक्ति की सहन शक्ति, जब मान लीजिए कि एग्जाम का टेंशन मेरे सहन शक्ति से ज्यादा है हो जाता है और वह मानसिक और शारीरिक असंतुलन महसूस करता है तो उसे हम तनाव कहते हैं। मतलब यहाँ एग्जाम का हम ले रहे हैं, बाकी कुछ भी चीज का हो सकता है। तो वही है कि जब बाहरी दबाव व्यक्ति की सहन शक्ति से अधिक हो जाता है और वह मानसिक व शारीरिक असंतुलन महसूस करता है तो उसे हम तनाव कहते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा क्या है कि स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। क्या है कि तनाव शरीर की वह सामान्य प्रतिक्रिया है जो किसी भी मांग या दबाव के कारण उत्पन्न होती है। तो वही है कि स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, तनाव शरीर की वह सामान्य प्रतिक्रिया है टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट, जो किसी भी मांग या दबाव के कारण उत्पन्न होती है। तो आप ये वैज्ञानिक परिभाषा लिख सकते हैं या फिर अपने से भी समझ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स, तनाव एक सामान्य जीवन प्रक्रिया है, लेकिन जब यह अधिक हो जाता है तो यह व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके बाद तनाव के लक्षण कितने प्रकार के हैं तो हमने देखा था, मानसिक लक्षण है, शारीरिक लक्षण है, संज्ञानात्मक लक्षण है और व्यवहारिक लक्षण है। तो ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी 2 मानसिक लक्षण लिखिए। तो आइए इसे देखते हैं। मानसिक लक्षण वे होते हैं जो हमारी सोच और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। तनाव के 2 प्रमुख मानसिक लक्षण इस प्रकार है। पहला तो चिंता हो गया, ये भी आपका मानसिक लक्षण ही है। व्यक्ति हर समय छोटी छोटी बातों पर भी चिंता करता है और भविष्य को लेकर वो घबराता है। तो ये सारे आपके मानसिक चिंता है। चिड़चिड़ापन हो गया। तनाव की स्थिति में व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है और दूसरों पर झुंझलाने लगता है। इसलिए कहा जा सकता है कि तनाव का सबसे पहला असर व्यक्ति के मन और भावनाओं पर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी 2 शारीरिक लक्षण लिखिए। शारीरिक लक्षण वे, पहले ये समझिए कि हम तो खैर आपको बताएं कि शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, फिर आप समझिए। शारीरिक लक्षण वे होते हैं जो हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं। तनाव के 2 प्रमुख शारीरिक लक्षण इस प्रकार है। पहला तो है सिर दर्द। तनाव की स्थिति में बार बार सिर दर्द होने लगता है, कभी कभी यह माइग्रेन तक पहुंच जाता है यदि आप बहुत ज्यादा तनाव में है तो। और फिर दूसरी जो चीज है वह नींद की समस्या। व्यक्ति को नींद ना आना, जिसे हम लोग एसोमनिया बोलते हैं इंग्लिश में। व्यक्ति को नींद ना आना, नींद बार बार टूटना या बहुत ज्यादा नींद आना जैसी परेशानियां होने लगती है। इसलिए तनाव का असर सीधे हमारे शरीर के सामान्य कार्यों पर पड़ता है। और फिर है कि यदि आप तनाव में है तो शारीरिक लक्षण और भी बहुत सारे दे सकते हैं, सिर दर्द के साथ बदन दर्द भी दे सकता है। इसके बाद किसी 2 व्यवहारिक लक्षण लिखिए। व्यवहारिक लक्षण क्या होते हैं कि व्यवहारिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के आचरण और आदतों में दिखाई देते हैं। जैसे काम टालना हो गया, नशे की आदत लगना, कोई भी चीज में नहीं करेंगे हम, हमसे नहीं होगा, ये सारी चीजें जो हैं वह व्यवहारिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। जैसे काम टालना, देखिए तनावग्रस्त व्यक्ति जरूरी कामों को बार बार टालता रहता है और समय पर पूरा नहीं कर पाता। इसके बाद नशे की आदत, कई बार व्यक्ति तनाव कम करने के लिए शराब, सिगरेट, ड्रग्स या कैफीन का सहारा लेने लगता है। अन्य स्टूडेंट, तनाव न केवल मन और शरीर को बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और दिनचर्या को भी प्रभावित करता है। और नेक्स्ट जो है वह है संज्ञानात्मक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि लक्षणों से आप क्या समझते हैं। तो संज्ञानात्मक लक्षण से क्या होता है, ये हमारे सोचने, समझने, स्मरण शक्ति को ये घटा देता है। तो वही सारी चीजें हैं। 1 मिनट। संज्ञानात्मक लक्षण क्या है? संज्ञानात्मक लक्षण वे होते हैं जो व्यक्ति की सोचने, समझने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता को ये प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। देखिए क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट्स, तनाव में होता है तो उसको दिमाग
ठीक से काम नहीं करता और उसकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संज्ञानात्मक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति की सोचने की शक्ति, समझने की और याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता को यह प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और उसकी सोचने समझने की क्षमता वो जो होती है वह पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। इसके कुछ प्रमुख संज्ञानात्मक लक्षण है, जिसमें पहला है स्मरण शक्ति कमजोर होने लगता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति बातें जल्दी भूलने लगता है, पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती। इसके बाद नकारात्मक सोच, तनावग्रस्त व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल नकारात्मक सोचता है और वो सकारात्मक पहलू को कभी देखता ही नहीं और अच्छे पहलुओं को कभी वो नजरअंदाज करते देता है। तो वही चीज लिखी गई है कि नकारात्मक सोच बढ़ती है। इसमें आपकी तनावग्रस्त व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल नकारात्मक पहलू देखना लगता है और अच्छे पहलुओं को नजरअंदाज करता है। इसके बाद ये भ्रमित होने लगता है, दिमाग साफ नहीं रहता और व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी आप किसी को देखिएगा तो बोलेगा भाई बहुत हम उलझे हुए हैं या फिर हम बहुत उलझे हुए हैं, तो ऐसा नहीं, वो छोटी छोटी चीजों में बहुत उलझ जा रहा है। इसके बाद निर्णय लेने में कठिनाई, व्यक्ति को यह तय करने में दिक्कत होती है कि सही क्या है और गलत क्या है। सरल उदाहरण आप मान लीजिए, कोई छात्र परीक्षा के समय तनाव में है, वो पढ़ाई करते समय बार बार भूलने लगे, सही उत्तर याद ना रहे और उसे यह समझ ना आए कि कौन सा प्रश्न पहले करें। यह सब संज्ञानात्मक लक्षण है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो संज्ञान, जैसे क्या होता है ना कि कोई स्टूडेंट पर एग्जाम के एक दिन पहले तो सोचेंगे कि तीनों मेजर पेपर हम कंप्लीट कर लें, तो कहाँ से होगा, नहीं ना। तो आप ही से पढ़िए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पेपर है, ऊपर से माइनर वोकेशनल है, एसी पेपर है और वीएसी पेपर है, 6 पेपर है। और आप सोचिएगा कि एग्जाम जब डेट आएगा तब पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप भी सेमेस्टर 1 में नहीं सेमेस्टर 4 में है और सेमेस्टर 4 से एग्जाम में टाइम नहीं दिया जाता। और यदि आपका सेमेस्टर 3 अच्छा से नहीं गया तो सेमेस्टर 4 में आपके पास टाइम है कि आप सेमेस्टर 3 को अच्छा कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि 2 सेमेस्टर मिला के आपको 9 सब्जेक्ट में पास करने होते हैं, तो उस प्रकार से संज्ञानात्मक लक्षण यह दर्शाते हैं कि तनाव सीधे व्यक्ति की मानसिक क्षमता और सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यह सीखने और निर्णय लेने की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स, मानसिक भावनात्मक लक्षणों को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप यदि बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर देंगे, या फिर इसका कंप्लीट पीडीएफ आप हमारे डीएमएस सॉल्यूशन के एप्लीकेशन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप इससे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर आप बोलिएगा तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को लेके। हम उम्मीद करते हैं कि जो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में आप ही की यूनिवर्सिटी के हर एक सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, सभी चीज़ें हम देते हैं। और कोई भी जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन हो, एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सभी चीज़ें हम वहाँ पर साझा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर, या फिर जो क्वेश्चन बचे हैं शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर, जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।